हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की रैंकिंग आ गई है और इंडिया का जो रैंक है वो शॉक कर देगा। मतलब आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया इंडिया का रैंक शायद। तो बिना किसी देरी के देखते हैं पीडी सर का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तान की भी शायद रैंकिंग हो तो हमारी तो भाई नीचे ही गई होगी। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बेस्ट कंट्री कौन सी है? अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा कि बेस्ट किस एस्पेक्ट में, मिलिट्री में, क्वालिटी ऑफ हाँ, लाइफ में, एजुकेशन में। मगर यूएसए में ना हर साल ये लोग एक इंडेक्स तैयार करते हैं बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करके ये तैयार करते हैं एक प्रॉपर लिस्ट, और उस लिस्ट में बताया जाता है कि ओवरऑल बेस्ट कंट्री कौन सी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लिस्ट बनती है ना, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग जो एक कमरे में स्विट्जरलैंड बैठे पहले हैं पे। वो डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री की रैंकिंग क्या हो। इस लिस्ट को तैयार करने में यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट दुनिया भर में एक बड़ा सर्वे करते हैं। ओह, टोटल 17,000 लोगों से दुनिया भर में पूछा जाता है कि इस कंट्री के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये कंट्री मतलब सेफ्टी के 17,000 मामले लोगों में, से। हाँ। एजुकेशन के मामले में, इन्फ्लुएंस के मामले में, जी हाँ, ओवरऑल इन्फ्लुएंस के मामले में कहाँ पे है, उसके बाद ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो चलिए मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन पैरामीटर्स पर कंट्रीज को रैंक किया गया है। नाउ यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। यहाँ पे लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भी डेटा तैयार किया गया है, बट ओवरऑल ओह, दुनिया भर में 17,000 लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से इन कंट्रीज की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। और सिंस ये रैंकिंग ओपनली यूएस न्यूज प्रमोट करता है, तो आप कह लीजिए दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैंकिंग्स ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो ओह, नंबर 1 पे यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को ओवरऑल बेस्ट स्विट्जरलैंड। कंट्री डिक्लेयर किया गया बाकी है वो दुनिया भर के मतलब लोगों द्वारा। न्यूट्रल देश नंबर है। 2 पे न्यूट्रल ये आपको मिलेगा मानते बनता कनाडा, भी फिर है। ऑफ कोर्स स्वीडन। स्वीडन आपको प्रीटी मच कनाडा। हर रैंकिंग में, चाहे एजुकेशन की रैंकिंग हो, एक्सेप्ट मिलिट्री हाँ। रैंकिंग्स, बाकी सब रैंकिंग में आपको टॉप 5 या फिर एटलीस्ट टॉप 10 में तो मिलेगा ही। फिर नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है यूएसए। अब यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया। कहोगे यूएसए, जापान, जर्मनी से ऊपर कैसे आ गया? यूएसए अब्जर्व यूएसए नहीं में हुआ हालत थोड़ा। लोगों की इतनी अच्छी भी नहीं है। वेल, इसका रीजन है क्योंकि इस इंडेक्स में ना एक कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में, उसको भी काउंट किया जाता है। तो उस मामले में यूएस ओह, बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए फिर यूएसए ठीक की है, रैंक फिर है यहाँ ठीक पर है। 5। फिर नीचे अगर हम देखें तो आपको दिखेगा यूके रैंक 9 ओह, पर, नेदरलैंड्स रैंक 10 पे है, फ्रांस रैंक 12 पे आपको मिलेगा। और इंडिया को सर्च जापान भी। करने के लिए चाइना। थोड़ा सा नीचे और जाना होगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये ओह, आपको चाइना के ऊपर मिलेगा इस रैंकिंग में। चाइना की ओवरऑल यहाँ पर रैंक वाह। है 20th, जो बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि सिंस चाइना में 20वीं। डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तब भी ये हाँ। रैंक अचीव कर पाना एक बड़ी बात है। फिर नीचे अगर हम और स्क्रॉल करें तो रैंक 30 पे आपको मिलेगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया की ओह, रैंक इस 30 बार बहुत नंबर। अच्छी आई फिर है। भी ठीक है यार। 30th रैंक आप अगर इतने देखो तो देशों बहुत से अच्छी ऊपर है। है और भारत। इंडिया हाँ। के स्कोर के पीछे ना एक बड़ा रीजन है हेरिटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पैरामीटर्स हैं हाँ। जिनके हिसाब से रैंक मिलती है, उसमें और जगह हम लोग इतना आगे नहीं है। अगर हम इंडिया में एडवेंचर के हिसाब से देखें तो कंट्रीज मानती है कि एडवेंचर करने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है। एजिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, एजिलिटी में ये लोग काउंट करते हैं कि एक कंट्री कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेती है चेंजेस के मामले में। तो उस हिसाब से भी आप अगर देखो तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है हमारा। सबसे ज़्यादा स्कोर हमको मिलता है हेरिटेज की वजह से, जो हमारी धरोहर है। ओह। दुनिया भी आज भी ना भारत की जो धरोहर है उसे बहुत रिस्पेक्ट करती है। फिर हम बात करें पावर की, कि ओवरऑल उस कंट्री का इन्फ्लुएंस पावर में कितना भी है, बहुत ज्यादा मिला है मिलिट्री यार। पावर कितनी है, दुनिया में उस कंट्री का दबदबा कितना है। तो वहां पे 12th रैंक यहाँ पर किया गया इंडिया को। अगेन बाकी लोगों ओह, का ओपिनियन है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे कल्चरल इन्फ्लुएंस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी यार हमारी 12 से रैंक बुरी ज्यादा ही नहीं है है। तो भारत इस का तरीके से इन्फ्लुएंस इंडिया का यार। कल्चर ओवरऑल तो स्कोर बहुत बना है ज्यादा 100 में से 46, और हमको मिली है रैंक 30th। आप अगर इंडिया को कंपेयर इस- करोगे चाइना से ना, तो चाइना का स्कोर इंडिया से ज्यादा क्यों है? क्योंकि पावर के मामले में दुनिया चाइना को बहुत ज्यादा हाईली रेट करती है। कल्चरल इन्फ्लुएंस के मामले में भी चाइना बहुत ज्यादा आगे है, एजिलिटी के मामले में भी। तो ओवरऑल एजिलिटी, पावर और आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इस मामले में चाइना हमसे काफी आगे निकल गया, इसलिए चाइना की रैंक 10 स्टेप्स आगे है। मगर इंडिया के नीचे आप देखोगे ना तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज आपको मिलेंगे, जैसे हाँ, सऊदी वही अरेबिया तो। इंडिया से नीचे है, टर्की नीचे इंडिया से है नीचे है, टर्की। पोलैंड, इजराइल इंडिया से नीचे है, रशियन ओह। फेडरेशन ओवरऑल इजराइल भी। 37 पे है, जो बहुत बड़ी बात है। वॉर ओह। सैंक्शंस के बाद भी अगर रशिया 37 पे है, इट इज नॉट ए स्मॉल फीट एट ऑल।
और इंडिया के जो आसपास के देश हैं अगर हम उनको देखें तो श्रीलंका की यहाँ पर रैंक है 54, बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 69 विच इज़ वेरी नाइस। और पाकिस्तान को देखिए यहाँ पर रैंक किया नहीं गया क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पर कंट्रीज को रैंक किया है 87। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 87 के भी नीचे आ रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को रैंक किया ही नहीं है। और उसके अलावा नेपाल की भी यहाँ पे आपको रैंक नहीं मिलेगी। तो ये मैं कहूंगा इस लिस्ट में एक जगह भी बना पाना ये भी कई कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ अब अगर हम बात करें मेथोडोलॉजी की कि इन सब कंट्रीज को रैंक किया कैसे गया है, रीजन यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इन्होंने ये बात साफ लिखी है कि सबसे ज्यादा वेट दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप को, कि एक देश में से कितने ज्यादा बढ़िया बिजनेसमैन निकलते हैं, वो दुनिया में कितना अपना एम्पायर फैला पाते हैं। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनकी कंपनीज हैं जो एक बार को अगर अमेरिका के सैंक्शंस ना लगे होते तो यूरोप और परहैप्स इवन अमेरिकन मार्केट में भी अपना ठीक ठाक दबदबा बना लेती। तो एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आप अगर देखें तो हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को दी गई है सेकंड हाईएस्ट वेटेज। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है कि क्या यहाँ पर जॉब मार्केट अच्छा है, नौकरी आराम से लग जाती है आपकी, क्या ये देश अफोर्डेबल है, इन्फ्लेशन बहुत हाई तो नहीं है, इकोनॉमिकली क्या स्टेबल कंट्री है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आप देखो ना तो इंडिया का स्कोर काफी कम है, हमें ओवरऑल 100 में से सिर्फ 19 स्कोर मिला है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो चाइना में 100 में से इनको स्कोर मिला था 43। और अगेन ये दुनिया के लोगों का ओपिनियन है। फिर एजिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सोशल पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की कितनी केयर होती है, एनवायरनमेंट की कितनी केयर होती है, क्या जेंडर इक्वलिटी वहां पर है, क्या वहां पर ट्रस्टवर्दीनेस है। तो उस मामले में भी आप अगर देखो ना तो सोशल पर्पस में हमें 100 में से 3 नंबर दिए गए हैं। चाइना को आप अगर देखो तो चाइना का स्कोर हमसे भी कम है, चाइना को 100 में से 2.3 मार्क्स दिए गए थे। फिर नीचे बाकी एस्पेक्ट आ जाते हैं मूवर के, कितना डायनामिक कंट्री है, कितना यूनिक कंट्री है। उस मामले में देखिए इंडिया को बहुत अच्छा स्कोर मिला था। आप देखोगे मूवर्स में 100 में से 76 मार्क्स हमको मिले हैं, जबकि चाइना का स्कोर हमसे कम है। तो अगेन आप कह लीजिए हमको जो एडवांटेज मिल रहा है, जो हमारी धरोहर है, जो हिस्ट्री है हमारी, उसकी वजह से ही यहाँ पे मिल रहा है, नहीं तो इंडिया की रैंक काफी खराब आ जाती। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस रैंक से ओवरऑल एग्री करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि स्विट्जरलैंड ओवरऑल बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, यूएसए नंबर 5 पे आना चाहिए, चाइना नंबर 20 पर और इंडिया नंबर 30 पर? शेयर करिएगा अपने ओपिनियन, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये यार पाकिस्तान को तो लिस्ट में ही नहीं फेंका भाई, यार, अजीब बात है। पाकिस्तान तो लिस्ट में आने के लिए यार फिर भी देखा जाए तो यार एक तरह से कहीं ना कहीं से तो फेंकना चाहिए था भाई, अब इतना भी नहीं यार रहा। और बहुत मतलब चलो श्रीलंका लोग हैं, ये पाकिस्तान को भी होना चाहिए था यार। मतलब देखा जाए तो असल में पता 500 नंबर पे आबादी वाला देश है। हमारी हरकतें भी बहुत अच्छी हाँ, हैं इस ये वजह भी है। से। लेकिन ये भी इंडिया का लास्ट ईयर गैस क्या था, प्लीज आप बताना, हमें नहीं पता। इसका असल में पता है लेकिन क्या इस बात साल है? लगता ये बड़ा देखो, 30 पे है। दूसरे लोगों की 17,000 लोगों की राय है, उसके मुताबिक उन्होंने दिया। अब देखो अगर कंट्री टू कंट्री देंगे तो वो कहेंगे हमारी कंट्री सबसे बेस्ट है। ये पूरे ओवरऑल उन्होंने 17,000 लोगों मतलब दुनिया के डिफरेंट लोगों से नंबर पूछा पे गया आया, है, लेकिन हाँ। फिर भी बहुत बड़ी यार बात फिर है भी यार, बहुत हाँ। अच्छी रैंक है अभी इंडिया डेवलपमेंट स्टेज में। प्रशांत और धवन आहिस्ता साहब की आहिस्ता, हाँ। प्रशांत धवन साहब की बात भी बड़ी कमाल की, उन्होंने कहा है कि इस लिस्ट में आना भी बहुत बड़ी बात आना भी होती है। बहुत बड़ी बात होती है। चाइना 20वें नंबर पे आया, वो इस वजह से आया कि उसके एक तो इकोनॉमी को हाँ, देख वो लो, बिजनेसमैन वगैरह के बिजनेसमैन मामले के में मामले वो में तब देख गया लो। उधर। उसके और बाद अभी उसका, भारत हाँ, यार बात कर रहा है, आने वाले सालों में आपको इससे भी इम्प्रूव रैंकिंग भारत रैंकिंग की देख सकती मिलेगी। है, बिल्कुल देख जाहिर सकती बात है है आहिस्ता आपको। आहिस्ता पिछले साल जाहिर बात है इससे भी कम होगा भारत। बिल्कुल फिर और ऊपर गया, अभी और स्पॉट ऊपर जाता जाएगा भारत का। बिल्कुल। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो यार भाई।